कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ इस बार, लोग मेरे साथ चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे जो शुभचिंतक है वो चुनाव लड़ रहे हैं और ख़ासतौर पे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं। तो दिल को खुशी महसूस होती है कि जो हमने लोगों के बीच रह के उनका काम किया है, ये प्यार और ये आशीर्वाद हमें आज ये देखने को मिल रहा है। और आने वाले 16 तारीख को आपका इसका रिजल्ट बोलो या फिर लोगों का जो प्यार है, आशीर्वाद, वो आपको रिजल्ट के तौर पे सामने नज़र आएगा। आपका नमस्कार, आदाब। मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे YSR न्यूज़। मीरा भाईंदर महानगर पालिका प्रभाग क्रमांक 12 के भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार हसमुख गहलोत जी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। हसमुख भाई, आपका YSR न्यूज़ में स्वागत है। आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं? काफ़ी चर्चित वार्ड बन चुका है मीरा भाईंदर शहर का आपका प्रभाग क्रमांक 12। मुद्दे तो कुछ नहीं है, मुद्दे इतने हैं कि बस लोगों के जो हित के काम है, शहर से जुड़े हुए काम है या प्रशासन से जुड़े हुए काम है, वो हमेशा होने चाहिए। और यही है कि भाई जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी महानगर पालिका से या सरकार से, वो हर मुद्दे, वो हर वाक्य, हर विषय उनके लिए काम किया जाएगा। और लोक प्रतिनिधि चुने इसलिए जाते हैं कि लोगों के काम करें, ना ही कि वहाँ पे कोई हुक्म करे, ना ही कि अपना कोई रौब दिखाए। लोक प्रतिनिधि चुने जाते हैं कि वो अपना दायित्व पूर्ण करें। लोग अक्सर बाउंसर लेके घूम रहे हैं, बड़े बड़े आलीशान गाड़ियों में घूम रहे हैं। कैसे लोक प्रतिनिधि लोगों से मुलाकात होगी फिर? देखो, जो गाड़ी बड़ी बड़ी लेके घूमते हैं मैं उनके बारे में नहीं कहूँगा। भगवान ने अगर उनको गाड़ियाँ दी है तो लेके घूमे, अगर उनके पास सुविधा है तो उसका उपयोग करना चाहिए। रही बात जनता के बीच में जाना, तो ना गाड़ियों का काम है ना धन का काम है। जनता के बीच में जाना तो उनके दिल का काम है, उनके रोज़मर्रा की जो विषय है उनको समझना ये काम है। जब आप लोगों के हित के काम करते हो तो लोग उसे सराह के और आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हसमुख भाई, आपने देखा होगा कि अक्सर जब रैली आप निकाल रहे हो, लोग आपके साथ में जुड़ रहे हैं, काफ़ी आपका फ्रेंड फॉलोइंग भी काफ़ी ज़्यादा है। आपको किस तरह की समस्या लोग आपके सामने जारी कर रहे हैं या जाहिर कर रहे हैं? हाँ, इतना ही कहूँगा कि जिस तरीके से निरंतर काम करते हैं और हमारा जो कार्यकाल रहा है बहुत अद्भुत कार्यकाल रहा है। एक कार्यकाल तो है कि लोगों के बीच में रह के काम करना, और दूसरा कार्यकाल ऐसा रहा है कि जो लोक प्रतिनिधि का कार्यकाल 5 साल का होता है और भगवान के आशीर्वाद से इस बार 8 साल का रहा। मतलब काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा कार्यकाल समाप्त हो चुका था, लेकिन उसी अपेक्षा से, उसी प्यार से, उसी श्रद्धा से लोग हमारे पास आते थे कि हसमुख भाई आप हमारे लोक प्रतिनिधि हो और वो काम करके दो। और हमने उसी इच्छा से, प्रबल मन से लोगों की सेवा की और लोगों तक पहुंचने की पूरी कोशिश की है। और भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया है और लोगों ने भी भर भर के प्यार दिया है। और बस आने वाले इस चुनाव में हम कोशिश करेंगे लोगों का प्यार हमें मिले, आशीर्वाद मिले, ताकि हम और हमारी पार्टी परचम ले रहा है फिर से। हसमुख जी, हमने कई लोगों को देखा जो कोविड के समय में घरों में बंद थे, लेकिन उस वक्त आप उप महापौर थे, आपने फील्ड में जाकर कई सेवा की, हमने खुद ने देखा है। देखो, एक तो जो कोरोना का काल था वो ना कुछ प्रदर्शित करने वाला विषय था, ना किसी को आकलन करने वाला विषय था। अगर वो विषय था तो इंसानियत के तौर वाला विषय था, हम एक दूसरे की मदद कैसे कर सके। आपने देखा होगा कि कोरोना काल के तो कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। अगर कोई चीज़ की ज़रूरत थी वो 2 थी, एक प्यार भरा विश्वास और दूसरा था कि पेट भर भोजन मिल जाए या उपयोग में आ जाए कहीं से, चाहे वो कितना भी धनवान हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का इंसान हो। ये 2 ही चीज़ की आवश्यकता थी और हमने पूरी कोशिश की। हमने ना कोई क्या कहते एडवर्टाइजिंग या कहो फोटोजेनिक फ़ोटो या फिर कहो फेसबुक में कुछ अपलोड करना, हमने इस प्रकार का कोई काम न करते हुए ज़मीन से जुड़े हुए जो लोगों को उस समय मूलभूत सुविधा चाहिए थी, चाहे वो आरोग्य के विषय को लेकर दवाइयाँ हो, इंजेक्शन हो, इंजेक्शन्स थी और हॉस्पिटल में उनको एडमिशन दिलाना हो, हम कोशिश करें कि लोगों की जान बचे, लोग अपना आरोग्य का ध्यान रखें। और भगवान से ये प्रार्थना रहती है कि जल्द से जल्द वो निरोगी होकर, स्वस्थ होकर बाहर आ जाए। हसमुख भाई, अब आने वाले समय में चुनाव करीब है, अब 2-3 दिन बचा है प्रचार को। आज आपने रैली भी बड़े पैमाने पे निकाली, लोगों का किस तरह से प्रतिसाद मिल रहा है आपको? मैं कहूँगा इस चुनाव में इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लग रहा था चुनाव शुरुआत होने से पहले कि मुझे चुनाव लड़ना है, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों का प्यार विश्वास इस रैली में देखोगे तो आपको एहसास होगा। और मुझे भी एहसास हुआ ये कुछ पिछले 7, 8, 10 दिन के स्पेशली पर्चा भरने के बाद खास तौर पे कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ इस बार, लोग मेरे साथ चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे जो शुभचिंतक है वो चुनाव लड़ रहे हैं और ख़ासतौर पे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं।
तो दिल को खुशी महसूस होती है कि जो हमने लोगों के बीच रह के उनका काम किया है, ये प्यार और ये आशीर्वाद हमें आज ये देखने को मिल रहा है। और आने वाले 16 तारीख को आपका इसका क्या बोलते हैं रिजल्ट बोलो या फिर इस लोगों का जो प्यार है, आशीर्वाद, वो आपको रिजल्ट के तौर पे सामने नज़र आएगा। आपका प्रभाग काफ़ी सुर्खियों में रहा है इस चुनाव में, और आप खुद भी सुर्खियों में रहे। क्या वजह है आखिर इस प्रभाग में क्यों इतना ध्यान दिया जा रहा है? सबसे पहली बात तो एक ही बात कहूँगा कि प्रभु का आशीर्वाद है, महादेव का आशीर्वाद है। और सही लोगों की बात है तो लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, प्यार भी दे रहे हैं। और अगर विरोधियों की बात कर रहे हो तो उनका भी प्यार है कि हसमुख भाई के प्रति कि भाई हसमुख भाई लड़े तो शांति से ना लड़े, थोड़े कंपटीशन होनी चाहिए। और जब किसी भी चीज़ की कंपटीशन हो तो उसका मज़ा कुछ अलग ही होता है, और वो जीत होती है, और उसमें लोगों का आशीर्वाद के बगैर हो नहीं सकता है। और मैं चाहूँगा ये मैं नहीं हूँ, एक पूरा का पूरा श्रेय अगर जाता है तो यहाँ के रहवासियों का जाता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जाता है, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी को जाता है, और मेरे जो शुभचिंतक है उनका जाता है। ऐसी चर्चा है कि आपके विरोधी भी आप पर खूब मेहनत कर रहे हैं। किस तरह की मेहनत कर रहे हो? मैं ये तो नहीं कह सकता वो किस तरीके से मेहनत कर रहे हो, तो वही आपको बता सकते हैं। मैं कैसे बता सकता हूँ तो किस तरीके से मेहनत कर रहे। हाँ, लेकिन कुछ सुनने में आया था वह 8-10 महीने पहले, ठीक है, हम राह देख रहे 16 तारीख की। और क्या सुनने में आया था? हाँ, काफ़ी कानों में बातें आई थी, और मैंने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि कोई लोक प्रतिनिधि ऐसे चाहते हैं कि 12 नंबर से हसमुख भाई और हसमुख भाई का पैनल कोई हालत में ना जीते। बस पता नहीं उनके जो दिलो दिमाग में है, तो मैं चाहता हूँ भगवान उनको सद्बुद्धि दे, उससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। ये थे हसमुख गहलोत जी, पूर्व महापौर भी रह चुके मीरा भाईंदर महानगर पालिका के, और आज प्रभाग क्रमांक 12 से भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार है। उन्होंने विरोधियों को भी खूब मीठे अल्फाजों में उनका स्वागत किया, कहा कि उनकी भी हमें शुभकामनाएं है। अब आने वाले 16 तारीख को यह देखना होगा कि रिजल्ट क्या आता है। आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली, मीरा भाईंदर।